सियासी जमातों में शुमार कांग्रेस और बीजेपी का खेल हनुमान बेनीवाल अपनी सीटों पर दबदबा दिखाकर बिगाड़ सकते हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं, बस तारीखों का ऐलान होना बाकी है, वरना सियासी खेल तो बहुत पहले से ही शुरू हो चुका है। राजनीतिक दल दंगल में उतर चुके हैं, फिर चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा करने की बात करके सनसनी मचा दी है। बीजेपी के भी केंद्रीय नेतृत्व ने भी चुनावी कमान अपने हाथों में ले ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक लगातार राजस्थान के दौरे पर हैं, सभाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री 15 दिनों में 2 चक्कर लगा चुके थे, कई सारी उनकी सभाएं होती हुई दिखाई पड़ी। 29 अक्टूबर को 2018 को स्थापित हुई राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी भी पिछले 4 साल से निरंतर अपने काम में लगी हुई है। हम बात कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल की पार्टी की। हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में पार्टी के 1 सांसद और 3 विधायक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये न तो पॉलिटिकल क्राइसिस में यहाँ के विधायक टूटे और न ही कमजोर हुए। बेनीवाल ने जिस प्रकार से किरोड़ी लाल मीणा, घनश्याम तिवारी के साथ गठबंधन किया था और तीनों नेता साल 2018 में विधानसभा चुनाव में एक साथ एक मंच पर दिखाई पड़े थे। ये वो लोग माने जाते हैं जो कि राजस्थान की सियासत में जिसके साथ जुड़ जाएं उसको मजबूत कर देते हैं। लगता था कि हनुमान बेनीवाल भी पार्टी की जिद छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लेंगे, परंतु हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी को मरने नहीं दिया, चलाते रहे और मजबूती के साथ काम करते रहे। कुछ पार्टियों के लिए, कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के लिए राजनीतिक विश्लेषक एक शब्द यूज करते हैं, एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो होता है शून्य। कहा जाता है कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के लिए कि वो शून्य की तरह होती हैं, जिनके साथ लग जाती हैं उनकी वैल्यू, उनकी कीमत बढ़ जाती है। शायद हनुमान बेनीवाल की पार्टी राजस्थान में इसी तरीके से दिखाई पड़ रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सभी राजनीतिक दल तैयारी में जुटे हैं। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। अनौपचारिक बातचीत में हनुमान बेनीवाल ने बताया था कि उनका पूरा फोकस राजस्थान में 100 सीटों पर रहेगा और 50 लाख वोट उनको मिलने की तैयारी में वो काम करेंगे। राजस्थान में 80 सीटों पर जाटों का प्रभाव है। 35 सीटों पर सीधे रूप से जाट के वोट के आधार पर हार और जीत का फैसला होता है, मतलब 35 सीट कहीं नहीं गई। राजस्थान विधानसभा में आज 35 विधायक जाट समुदाय से आते हैं। लोकसभा में भी 8 सांसद जाट हैं। हनुमान बेनीवाल और जाट समुदाय एक साथ हो जाते हैं तो राजस्थान की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। हर समाज की तरह इस समाज में भी गुटबाजी के चलते ही इसकी संभावनाएं थोड़ी सी कम हो जाती हैं, लेकिन हाँ, चुनाव के समय इनकी कीमत जरूर बढ़ जाती है। चूंकि बड़े नेता हनुमान बेनीवाल को जाट नेता नहीं मानते और ना ही हनुमान को बनने देना चाहते हैं, इसलिए जाट वोट को काटने के लिए या तो बाकी जातियां एकजुट होंगी या फिर जाट बहुल्य इलाके में जो अपने वोट हैं उनको काटने के हिसाब से उम्मीदवार उतारे जाएंगे। विकल्प के रूप में हनुमान बेनीवाल और बीजेपी का एक बार फिर विधानसभा चुनाव में गठबंधन होता है तो बीजेपी को 150 का आंकड़ा पार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जाट जो कांग्रेस को वोट देते आए हैं वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। हनुमान बेनीवाल को अगर देखिए तो पिछले कुछ समय से वो बीजेपी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर बहुत सॉफ्ट रहे, बहुत तल्ख टिप्पणी करते नहीं दिखाई पड़ते। इसलिए राजस्थान की सियासत को नजदीक से जानने वाले ये कहते हैं कि हो सकता हो हनुमान बेनीवाल एनडीए का कुनबा मजबूत करते दिखाई पड़े, बीजेपी के छाते के नीचे आते दिखाई पड़े। लेकिन इन सब के बीच हनुमान बेनीवाल की पार्टी की कीमत राजस्थान में चुनाव से पहले बहुत ही ज्यादा बढ़ती दिखाई पड़ रही है और हनुमान बेनीवाल वाकई में एक गेम चेंजर की तरह सामने आते हुए नजर आएंगे राजस्थान चुनाव से पहले, ऐसा सभी राजनीतिक विश्लेषक और राजस्थान की सियासत को नजदीक से जानने वाले लोग कह रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।